जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, आज की जो कथा है वो राजा द्वारा अपने पुरोहित की ली गई परीक्षा पर आधारित है। पुराने समय की बात है कि एक राजा को लगा कि वो अपने राज्य में स्थित नारायण मंदिर में कार्यरत पुजारी की परीक्षा लेवें और यह पता करें कि वहाँ पर कार्य सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं, पूजा पाठ भी विधि विधान से हो रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी बात की कोई कमी तो नहीं आ रही है। यही सब सोच करके राजा ने एक दिन पुरोहित की परीक्षा लेने मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सांध्यकालीन समय है और संध्या आरती भी समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पुरोहित मंदिर का पट बंद करके अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए सोच ही रहे होते हैं कि इतने में ही राजा, जो कि व्यापारी का वेशभूषा धारण किए हुए हैं, वहां पहुंच जाते हैं और पुरोहित से बोलने लगते हैं कि हे महाराज, आप मुझे नारायण भगवान के दर्शन करा दीजिए। तो पुरोहित बोलते हैं कि हे महाशय, अब तो मंदिर के पट बंद हो चुके हैं और दर्शनार्थियों के दर्शन का टाइम भी खत्म हो चला है, तो अब ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि आप दर्शन कर पाएं। लेकिन व्यापारी, जो कि राजा हैं, वो बोलने लगे कि महाराज, कैसे भी कर दीजिए, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, रास्ते में कुछ दिक्कतें हो गई इसलिए लेट हो गया और इधर होते हुए मुझे अगले गंतव्य में पहुँचना है, तो आज दर्शन करता हुआ चलूँ तो बहुत अच्छा होगा। पुरोहित नहीं मान रहे हैं और व्यापारी बार बार आग्रह किए जा रहे हैं कि महाराज, कैसे भी हो आप कर दीजिए। नारायण के दर्शन हो जाते, उनकी कृपा बन जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। पुरोहित नहीं मान रहे हैं। राजन यह सब देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न है। उनके सारे मन के भय दूर हो चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। पुरोहित भी धर्मनिष्ठा से अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन इतना ही सोच रहे होते हैं कि उनके मन में लगता है कि क्यों ना और कठिन परीक्षा ली जाए। फिर वो अपने जेब से असरफियों से भरी एक पोटली निकालते हैं जिसमें सिक्के भरे हुए हैं और पुरोहित की ओर देते हुए बोलते हैं कि हे महाराज, आप ये पोटली रख लीजिए, इसमें सरफियां हैं, अब आप दर्शन करा दीजिए। पुरोहित का मन पिघलता है और वो बोलते हैं सहज भाव से कि आप भक्तों की तो यही बात है, लेकिन मैं असमर्थ हूं। यह देख राजन और प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि थोड़ा और कठिन परीक्षा ले ली जाए। फिर वो 2 पोटलियां और निकालते हैं और पुरोहित की ओर बढ़ाते हुए बोलते हैं कि महाराज, आप कैसे भी दर्शन करा दीजिए, मेरा मन नहीं मान रहा है। बिना दर्शन किए मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का मन ही नहीं हो रहा। पुरोहित बहुत सोच विचार करने के बाद दोनों पोटलियां रख लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है महाशय, आप मंदिर के पिछले वाले रास्ते से आ जाइए, मैं दर्शन करा दूंगा। आप भक्तों की यही बात तो है कि बिना दर्शन किए नहीं मानेंगे। आप जैसे भक्त बहुत कम लोग ही, बिरले लोग ही होते हैं।
अब राजन चल पड़े पीछे के रास्ते की ओर सुदर्शन करने। पुरोहित ने भली भांति दर्शन भी करा दिए उनको। दूसरे दिन जब सुबह होती है, अभी तक पुरोहित को कुछ इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि जो व्यापारी वेशभूषा में आए थे वो राज्य के राजा थे। राजा ने बुलावा भेज दिया है पुरोहित के लिए। पुरोहित आज बहुत खुश है कि राजा का बुलावा आया है। वो सज धज के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां जब राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो उनसे कैसे कार्यशैली चल रही है, कोई सी बात की कमी तो नहीं है, राजा द्वारा ही पूछा जाता है। पुरोहित बहुत प्रसन्नचित मन से बोलते हैं, नहीं राजन, सब अच्छा चल रहा है। राजन बोलते हैं कि सबके दर्शन विधि विधान से हो रहा है। बोले हाँ राजन, सबका दर्शन विधि विधान से हो रहा है। बोले कि कहीं कोई बाहर से व्यक्ति आता है, लेट हो जाती है तो क्या उसको दर्शन दिए जा रहे हैं? बोलते हैं नहीं राजन, ऐसा तो संभव नहीं। बोले क्या व्यापारियों को भी नहीं? इतना सुनते ही पुरोहित समझ जाते हैं कि कल जो व्यापारी वेशभूषा में आए थे वो राजा नहीं थे। तो सोच विचार करने के बाद फिर अपने भाव में बोलते हैं, महाराज नहीं, ऐसा संभव नहीं है, पर ये सब निर्भर करता है कि वो सत्यनारायण स्वामी के ऊपर, कि जब लक्ष्मी माता ही उनका आवाहन कर रही हूँ कि मुझे दर्शन चाहिए, तो भला मैं कैसे रोक सकता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, यह कथा मैंने श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के श्रीमुख से सुनी है और इसे अपने शब्दों में कहने की चेष्टा कर रहा हूँ।